Good morning, my lovely students. Today I am going to explain page number 47. This is the remaining part of the poem The Way Through the Woods, which is written by Rudyard Kipling. Students, in yesterday's explanation, you read that there was a way which was gone by the woods, which was shut down before 70 years ago, and so many trees and bushes have grown up on this road, and no one knows that here was one road. Only keeper know about it and about the all activity of woods. Only keeper has information about the all things in the woods. So let's start the today's explanation here. Yet if you enter the woods on a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, फिर भी यदि तुम जंगल में प्रवेश करते हो शाम के समय, है ना, समर इवनिंग लेट, गर्मी के शाम के लेट में यदि तुम वहाँ पे प्रवेश करते हो, when the night air cools on the trout ringed pools, जब रात की ठंडी हवा चलती रहती है और जो ट्राउट है, मतलब ट्राउट मीन्स होता है वन टाइप ऑफ फिश जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो ये जो ट्राउट हैं वो उस पूल्स में रिंग करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, इधर से उधर छलांग लगाते रहते हैं. वेयर द ऑटर विजल्स इज मेट, जहाँ पे ऑटर वन टाइप ऑफ एनिमल अपने दोस्तों को बुलाने के लिए सीटी बजाता रहता है ना. सीटी बजाना मतलब एक तरह का आवाज़ निकालना जिसे उसके दोस्त जान सके और वो अपने दोस्तों से मिल सके. तो दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, मतलब ये दोनों जो है ट्राउट है, ऑटर है, ये अपनी तरीके से रहते हैं, उनको कोई भी इंसान का डर नहीं है क्योंकि वे इंसान वहाँ पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं. यू विल हीयर द बीट ऑफ ए हॉर्सेस फीट, तुम वहाँ पे घोड़े की आवाज़ के भी सुन सकते हो. एंड द स्विश ऑफ ए स्कर्ट इन द ड्यू, और एक स्कर्ट के जो ड्यू में ओस की बूंदों में एक स्कर्ट की सरसराहट को स्विश आवाज़ को भी सुन सकते हो. स्कर्ट इज़ ए वन टाइप ऑफ क्लॉथ विच इज़ वियर बाय द वुमेन, वियर बाय द गर्ल. तो एक मतलब एक स्कर्ट की आवाज़ भी तुम उस सरसराहट की आवाज़ भी वहाँ पे सुन सकते हो. स्टेडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड, जो घोड़े की आवाज़, घोड़ा जो है वो बिल्कुल ही ना तो बहुत फास्ट और ना तो बहुत स्लो, एकदम मीडियम गति से, मतलब मध्यम गति से वो आता रहता है. और उसके बाद जो है कहाँ पे आता है, द मिस्टी, जो धुंधलापन भरे एकाकीपन वाली जगह पे वो आता है. एज दो दे परफेक्टली नो, एज दो दे परफेक्टली नो, हालांकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि द ओल्ड लॉस्ट रोज थ्रू द वुड्स, जो पुराना रास्ता था यहाँ पे, वो जो जंगल से होकर के जाता था वो अब कहीं खो चुका है. बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, और लेकिन अब कोई भी वहाँ पे उस जंगल से हो करके जाने वाला रास्ता नहीं है. मीन्स यहाँ पे पोएट यह कहना चाहते हैं कि जो जंगल है, जो जंगल में रास्ता ब्लॉक हो चुका है, उस जंगल में बहुत ज़्यादा जो है जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बहुत कम पहुँचते हैं. और उसके बाद से जो है जो जीव वहाँ पे जो जंतु रहते हैं, जैसे ट्राउट हुआ, ऑटर हुआ, तो वो उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के यहाँ पे आएंगे, और वे अपनी तरीके से बहुत ही अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे बिताते हैं और उनको डर नहीं रहता कि कोई भी ह्यूमन बींग आएगा, उनको किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता है. तो इस प्रकार जो है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे जो है घोड़े की आवाज़ भी सुनाई देती है, उसकी बीट सुनाई देती है. जो घोड़ा जो है बहुत ही स्टेडली रूप से मध्यम गति से वहाँ पे आता है, और एक स्कर्ट की सरसराहट भी वहाँ पे सुनाई देती है. हालांकि सब लोग जानते हैं कि यह रास्ता पूरी तरह से पहले कभी था, यह रास्ता इस जंगल से होकर के कहीं जाता था, लेकिन अब वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है. यही कहने का कवि का अभिप्राय है. Okay students, thank you for today. In tomorrow's explanation, tomorrow I will send the
PDF of comprehensions of this chapter. Thank you for today.